स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस बहुत ज्ञानी इंसान है, बहुत ज्ञानी इंसान थे, और कहा जाता है कि उन्होंने हर धर्म के अंदर जाकर जो अल्टीमेट पोजीशन होती है उसको कहा कि मुझे जो है अल्टीमेट खुदा को, भगवान को मिल जाने की जो सिचुएशन होती है वो तक अचीव करने की कोशिश की उन्होंने। और एक नहीं, उन्होंने 5-6 धर्म का सहारा लिया, जैसे कि हिंदुज्म में हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, शैव हो गया, इस्लाम हो गया, ठीक है, क्रिश्चियनिटी हो गई, बुद्धिज्म हो गया। इसी बीच में क्या हुआ कि अगर आप बंगाल का देखोगे, बंगाल में एक परंपरा है सखी परंपरा। सखी परंपरा का मतलब क्या होता है? सखी परंपरा होता है जब श्री कृष्ण सेंट्रल फिगर है, श्री कृष्ण, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को राधा के रूप में प्रिटेंड करते हैं। ये रियलिटी है, होता है भक्ति जिसे कहते हैं। श्री कृष्ण के सखा, जिसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को सखी बोला जाता है। तो श्री कृष्ण के सखी के रूप में उन्होंने अपने आप को अटैच किया, ठीक है, और कहते हैं कि वो इस लेवल तक पहुंचे, इसे बंद करो, इस लेवल तक पहुंचे कि बिल्कुल उनका जो फोकस है वो श्री कृष्ण से मिल गया। देखो, डिवोशन की बात कर रहा हूं मैं कि श्री कृष्ण है, भगवान है, और वो अपने आप को डिवोट कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस, और इतना डिवोशन करते हैं, इतना डिवोशन करते हैं, इतना संकल्प कर देते हैं कि एक वक्त आता है कि रामकृष्ण परमहंस अपने आप को बिल्कुल राधा मानना शुरू कर देते हैं। अब यहां तो ठीक था, चलो राधा मान रहे अपने आप को, लेकिन जैसे वो राधा मानना शुरू करते हैं उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उनकी आवाज लड़कियों सी हो जाती है, उनकी जो शरीरिक बनावट है वो लड़कियों से होना शुरू हो जाती है। वैसे लड़कों लड़कियों में बड़ी फर्क होता है, बॉडी के अंदर हड्डियों का बड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, तो उनका काम अपना अलग अलग है। लेकिन एक इंसान जो कई सालों तक एज अ पुरुष रहा, वो अचानक से महिला बन जाता है, महिला की तरफ उसके हाव भाव हो जाते हैं, ठीक है। आवाज तो चलो फिर भी कहते हैं, लोग कहें कि चलो यार आवाज निकाल रहता होगा, लेकिन चाल ढाल वैसी हो जाती है, हड्डियों की बनावट वैसी हो जाती है, जो लड़कियों को जो चीजें होती हैं वो सब उनको होने लगती है। यहां तक कि चेंजेस आ जाते हैं, और ये चेंजेस आते रहते हैं, फिर अल्टीमेटली जब वो इनका संकल्प भी पूरा हो जाता है, संकल्प पूरा हो जाता है, उसके उस संकल्प के पूरा होने के 1.5 साल तक भी उन पर प्रभाव रहता है। समझना इस बात को। 6 महीने तक वो इस चीज को पूरा संकल्प लेते हैं, पूरे डिवोशन के साथ जुड़ते हैं, और जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके खत्म होने के बाद भी 1.5 साल तक वो संकल्प चलता रहता है, मतलब उनके अंदर वो चेंजेस बदलाव रहता है, और फिर धीरे धीरे खत्म होता है। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जैसा आप अपने आप को फील करोगे, जैसा महसूस करोगे, वैसे ही बन जाओगे। आज ये पहला दिन है, मुझे ये बताना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप IAS अफसर बन सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको IAS बनने से नहीं रोक सकती। सफलता की कुंजी किताबों में नहीं है, नोट्स में नहीं है, सोच में है। अगर आप सोच लोगे, आप बन जाओगे। सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने लोग मेहनत करते हैं उसमें से 99% लोग, उनको सेल्फ बिलीव की कमी होती है। जो लोग नहीं बन पाते हैं वो सिर्फ किस लिए नहीं बन पा रहे हैं? बिलीव नहीं है। पढ़ तो रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, किताबें भी हैं, बिलीव नहीं है कि हम बन जाएंगे। और जब बिलीव नहीं होता है तो वो एफर्ट उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए। आज तक आपने अपने आप को कैसा भी देखा हो, कैसा भी महसूस करते हो, आप अपने आप को काबिल समझते हो, ना काबिल समझते हो, नकारा समझते हो, कुछ भी समझते रहे हो आप तक, या कुछ भी आपने अचीव किया हो या ना किया हो, ये मैटर नहीं करता। आज के बाद से, इस मूवमेंट के बाद से आप लोग अपने आप को एक IAS PCS ऑफिसर समझना, और इसका प्रभाव आप देखना भी। मैंने कुछ सालों 1-1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया कि तैयारी कैसे की जाती है, और मैंने इसमें कही थी बात
लोग कहते हैं कि पहले प्री पढ़ो, मेंस पढ़ो, इंटरव्यू पढ़ो। मैंने इसमें कहा हुआ है, 1 साल 1.5 साल पुराना वीडियो है, कि सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करो। इंटरव्यू क्या मतलब, ये नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आंसर जवाब दे रहा है, नहीं। महसूस करो कि आप एक एसडीएम हो, आप एक डीएम हो। जब आप ये महसूस करते हो तो आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा हो जाता है। आप किसी चीज को जब देखोगे ना, न्यूज सुनोगे, तो उस न्यूज को देखने की जो क्षमता है या एनालिसिस है, वो आपकी एज ए डीएम हो जाएगी। आप डीएम की तरह देखोगे। आपने न्यूज सुनी कि मोदी जी यूरोप गए घूमने के लिए, अब आप अपने आप को महसूस कर रहे हो एज अ डीएम, तो आपकी जो नजर होगी वो डीएम की तरह होगी। आप उस खबरों को उस तरह से देखोगे आप। लेकिन आपने अगर सोचा कि मैं एक लड़के की तरह, एक नॉर्मल की तरह देखा, तो आपको खबर नॉर्मल की तरह दिखाई देगी। तो जैसे हो आपको वैसी ही दिखाई देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को महसूस करो। जब आप महसूस करोगे तो आप वैसी बातें करोगे, वैसे सोचोगे, वैसे देखोगे, और फिर एक वक्त आएगा जब आप ऐसे बन भी जाओगे। तो जैसे आप सोचते हो, जैसे संकल्प लेते हो, वैसे ही आप बन जाते हो। इस बात को सब समझना है इस बात को। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये। अब दूसरी बात कि आईएएस पीसीएस बनने के लिए कितना पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए एक और कहानी सुनाता हूं। एक मशहूर राइटर रहे हैं रशिया के, एक मशहूर राइटर रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। उनकी एक मशहूर किताब है, वो कहानी में सुनाता हूं आपको, इससे आपको समझ में आएगा। एक ट्रैवलर होता है, घुमंतू, जो घूमते रहते हैं। वो घूमते घूमते एक जगह चला जाता है, किसी रशिया के किसी गांव में जाता है। और किसी गांव में वो गांव में एक परिवार होता है। परिवार बड़ा नॉर्मल सा परिवार होता है, आराम से खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। परिवार होता है, खाते पीते मस्त होते हैं, यही सब जिंदगी चल रही होती है, मस्त जिंदगी लाइफ होती है उनकी। तो वो घुमंतू उनके घर में रुकता है, एक दिन रुकता है, वो देखता है लोगों को। तो एक बात बोलता है उनके मालिक से, कहते यार वैसे तो सब कुछ सही है आपके पास, लेकिन अगर आप ऐसे ही मस्त लाइफ काटोगे तो कभी भी अमीर नहीं हो पाओगे। अच्छा, उससे पहले तक जो मालिक होता है मकान का, उसने कभी सोचा नहीं होता कि अमीर क्या होता है गरीब क्या, क्योंकि वो कभी गरीब था ही नहीं। वो अमीर ना, उसे अमीर बनने की चाह थी। उसके बाद जितना था उससे मस्त जीवन काट रहा था, बच्चे भी उसके खुश थे, वो भी खुश था, सब कुछ चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे उसने ही बोला कि तुम अगर ऐसे ही जीवन काटोगे तो आप लोग अमीर नहीं हो पाओगे, तो उसके दिमाग में वो चीज घूमना शुरू हो गई कि मैं अमीर कैसे बनूं, अमीर कैसे बनूं। और जैसे ही सोचा मैं अमीर कैसे बनूं, वो अपने आप को गरीब महसूस करना शुरू कर दिया उसने कि मैं गरीब हूं, मुझे अमीर बनना है। अब रात भर वो सोच नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है कि यार मैं अमीर कैसे बनूं, अमीर बनूं, कैसे बनूं। तो अगले दिन वो बोलता है उससे कि यार आप तो दुनिया इतनी आपने देखी है, आप बहुत जगह गए हो, अमीर कैसे, कहां पे अमीर बन सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह जहां पे अमीर बन सकते हैं। कहते एक जगह है साइबेरिया में, एक जगह है, आपके पास इतनी सारी जमीन है, थोड़ी जमीन आप बेच दो और वहां साइबेरिया जाओ। साइबेरिया में वहां बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं और बहुत ही नॉर्मल जिंदगी आदिवासी होते हैं, नॉर्मल से होते हैं। आप उनको, उनके राजा को खुश कर देना, वो छोटे मोटे गिफ्ट से खुश भी हो जाते हैं और जितनी जमीन आप चाहोगे जमीन आपको दे देंगे, और जब आपको जमीन आ जाएगी अब अमीर हो जाओगे। वो कहता ठीक है, आगे बढ़िया। वो कहता मैं जमीन बेचूंगा अपनी, तो आधी प्रॉपर्टी बेच देता है। सब लोग मना करते हैं, यार क्यों बेच रहे हो भाई, क्यों बेच रहे हो, यहाँ मस्त काटते हो। नहीं मैं अमीर, मुझे अमीर बनना है। वो आधी प्रॉपर्टी बेचकर चला जाता साइबेरिया। साइबेरिया पहुंचता है, वहां दिखता है कि जो बात कही गई थी वो सच है, यहाँ पर बहुत सारी जमीन बाकी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, अलग अलग कबीले में रहते हैं। तो किसी एक कबीले का मालिक खुश कर देता है गिफ्ट देकर और बोलता है सर मुझे ना जमीन चाहिए। तो मालिक, जो मुखिया होता है, कहता है ठीक है, एक काम करो, कल सुबह से तुम जितनी तुम्हें जमीन चाहिए तुम ले लेना, और जैसे ही सूरज का उदय होगा तुम चलना शुरू करना, ठीक है। और शाम तक जितनी जमीन तुम नाप दोगे सूरज अस्त होने तक, उतनी जमीन तुम्हारी। शर्त यह है कि तुम्हें वापस भी आना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग लाइन तुम स्टार्ट करोगे और सूर्य अस्त तक तुम्हें वापस भी आना पड़ेगा, और जितना तुम नाप दोगे उतनी तुम्हारी जमीन तुम्हारी। और ये तो बहुत बढ़िया है। तो वो रात ही खुश हो गया, खूब खाया पिया, उसने कहा था कि मैं
फिट रहूँगा। एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद तो मैं जितनी ज़मीन नापूंगा उतना मैं अमीर हो गया हूँगा। सुबह वो तड़के उठ के फ्रेश व्रेश होके बिल्कुल वो चल पड़ता है, जैसे सूरज स्टार्ट होता है सीटी बजती है और वो निकल पड़ता है। अब वो चला जा रहा, भागते आ रहा, कहते हैं यार तो मजा आ गया, अब तो जितना जमीन मैं चाहूंगा उतना नापू, और जमीन को नाप भी रहा है, दौड़ भी रहा है वो, ठीक है। ऐसे करते करते 12 बज जाता है, देखता धूप आ गई, 12 बज गया है। कहते हैं यार वैसे तो मुझे वापस जाना है, लेकिन क्या एक ही दिन की तो बात है, वापसी में थोड़ा तेजी से रफ्तार और स्पीड लगा लूंगा तो ज़्यादा ज़मीन, अभी जितना ज़मीन को और नाप दो। यहाँ तक कि उसे पानी भी नहीं पीना अपने आप को इतना समय दे कि पानी पी सके। वो आगे भागता जा रहा है, करते करते 3 बज गया। अब 3 बज गया तो अब इसको चिंता हुई कि यार 5 बजे तो सूरज अस्त हो जाता है, अब मुझे वापस भी आना है। सुबह 6 बजे दौड़ रहा है, अब ये वापस आना शुरू करता है, अब बहुत तेज भागना शुरू करता है, क्योंकि शर्त ये थी कि अगर तुम वापस नहीं आओगे तो तुम्हें वो मिलेगा नहीं, तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। अभी ताकत लगाता भागना शुरू कर रहा है, भाग रहा है तो हफ भी रहा है। अब आदत तो है नहीं थी भागने की भाई कि एक दिन भर भागो, लेकिन गिरता पड़ता भागते चला रहा है। और सब लोग वहां पर जो फिनिशिंग लाइन में वहां सब खड़े इंतजार कर रहे हैं कि वो किसान जो है वापस आए तो उसको भाई स्वागत किया जाए। मुखिया भी खड़ा हो रखा है, वो आ रहा है, वो ताकत लगा रहा है, भाग रहा है, करते वो आता, जैसे फिनिशिंग लाइन से पहले ही वो आकर गिर जाता है और सूरज अस्त हो जाता है। अब वो पहुंच नहीं पाता और गिर के मर जाता है। तो जितनी जमीन उसने नापी थी इसका कोई महत्व नहीं आता है। अंत में क्या होता है, वो जो कबीले का मुखिया होता है उसकी बॉडी को उठाकर पास में दफना देता है और कहता है कि एक इंसान को कितनी जमीन चाहिए, 6 फीट है, सब कुछ, इससे ज्यादा तो चाहिए नहीं भाई मरने के बाद। तो अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई आपको, कहानी से सुनाई है मैंने आपको कि आपकी प्रिपरेशन में हजारों वीडियोस आप देखोगे, हजारों किताबों का सामना करोगे, आप हजारों नोट्स देखोगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई ये बोलेगा ये किताब पढ़ लो इससे आईएएस बन जाते हैं, कोई टॉपर बोलेगा कि ये नोट्स पढ़ लो इससे सफल हो जाते हैं, कोई कोचिंग वाला कुछ बोलेगा, ठीक है। किताबों की, नोट्स की, मटेरियल की लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सफलता या सफलता सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप एक किताब को कितने बार पढ़ते हो, रिवीजन कितना करते हो, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा। आप इंटेलिजेंट हो नहीं हो, काबिल हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो किताब ली है, जो नोट्स ली हैं, जो नोट्स बनाए हैं, उसको कितने बार रिवीजन किया है। जो जितने बार रिवाइज करता है उसके कॉन्सेप्ट उतने ही मजबूत होते हैं और वो उतना अच्छे परफॉर्म करता है। ब्रूस ली कहते थे कि जब मैं किसी से लड़ाई करता हूं तो मुझे उस मूव से डर नहीं लगता कि किसी व्यक्ति से लड़ने गए कि कोई व्यक्ति ने 10,000 मूव्स यानी एक बार प्रैक्टिस किया, मुझे उस बात से डर नहीं लगता। उसने एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है तो मुझे डर लगता है, क्योंकि वो एक मूव में वो परफेक्ट होगा। फिर वो तो 10,000 किताबें पढ़ने से आप सफल नहीं होगे, एक किताब पढ़ लेने से आप सफल हो जाओगे। बहुत सिंपल है पढ़ाई सिविल सर्विसेज की, लोगों ने जबरदस्ती से कॉम्प्लेक्स कर रखा है।